हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में फिर कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे विशाल मेगा मार्ट के आईपीओ के बारे में। ये 2001 की कंपनी है और हमारे घर में जितना भी सामान यूज होता है, ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पे हमें मोस्टली सामान देखने को मिल जाता है। और अगर आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से एक बार आप विशाल मेगा मार्ट में जाके देखिए, इनको इनके बिजनेस को समझने की कोशिश कीजिए और वहाँ पे कितने कस्टमर हैं, इनके वर्कर्स हैं। वो जब आप बिजनेस को लाइव देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी और उनके घर की चीज़ों की जो ज़रूरत है वो हमेशा बढ़ती रहेगी। अगर इस आईपीओ के डिटेल और इस कंपनी के बारे में मैं आपको बताता हूँ, तो देखिए इनके 645 आपको स्टोर देखने को मिल जाएंगे 414 सिटीज़ में, जिनमें आपके 28 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरीज भी आ जाते हैं। और मेरे ख्याल से ये आपके शहर में भी आपको इसका एक स्टोर देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए, कंपनी के बारे में देखिए कि कैसे वर्क करती है, ठीक है। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पे आपको कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, एफएमसीजी और फूड, नॉन फूड आइटम, बहुत सारी यहाँ पे आपको चीज़ें देखने को मिलेगी इनके स्टोर्स में, जो भी हमारे घर में सामान यूज होता है। इनके लिए कंपटीशन की बात यह है कि आपको पता है जितने भी बिजनेसमैन हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, वो भी क्या करते हैं, थोड़ा सा पैसा लगा के एक अच्छा खासा मॉल ओपन कर लेते हैं, बल्क में सामान खरीदते हैं और फिर थोड़ा डिस्काउंट में अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए जो है वो डिस्काउंट भी देते हैं, क्योंकि बल्क में उन्हें थोड़ा सस्ता मिल जाता है। तो इस वजह से इनका थोड़ा कंपटीशन बढ़ जाता है, लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल है। और इसका जो लेटेस्ट जीएमपी है वो क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो आइए पहले इस आईपीओ की थोड़ी सी हम डिटेल देख लेते हैं। ये आईपीओ हमारा ओपन होने वाला है 11 से 13 दिसंबर को। फेस वैल्यू 10 है और जो प्राइस बैंड है वो 74 से 78 है। इसका मतलब ये जो प्राइस है बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है और यहाँ पे लिस्टिंग गेन भी देखने को मिल सकता है। और एक लॉट में आपको 190 शेयर मिल जाएंगे। और ये जो जितना भी आपका आईपीओ का टोटल प्राइस है वो 8,000 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। इसमें कंपनी को कुछ भी नहीं मिलेगा, जो भी पैसा मिलेगा प्रमोटर्स के पास जाएगा, जो भी इसको सेल कर रहा है, इस आईपीओ में अपनी स्टेक को सेल कर रहा है। और इस आईपीओ के बारे में हम थोड़ी और देख लेते हैं डिटेल, जो कि हमारा 11 को ओपन हो रहा है, 13 को क्लोज हो रहा है और हमारा बेसिस अलॉटमेंट हमारा मंडे को हो जाएगा 16 दिसंबर को। और अगर हमें ये आईपीओ नहीं मिलता है तो ये हमारा जो पैसा है रिफंड हो जाएगा ट्यूसडे को, 17 दिसंबर को। और ये शेयर मार्केट में जो है वो लिस्ट होगा हमारा 18 दिसंबर को और आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा अगर ये आपको आईपीओ मिल जाता है, जो कि है 17 दिसंबर। अगर हम इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो रिटेल कैटेगरी में हमें एक लॉट में 190 क्वांटिटी देखने को मिल जाती है, जिनमें हम 14,820 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। और हम मैक्सिमम लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो जिनमें हमारी 13 लॉट हमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें हमें 2,470 क्वांटिटी मिलेगी और 1,92,660 रुपये यहाँ पे हमारे इन्वेस्ट हो जाएंगे। तो ये रहा हमारा इस आईपीओ की थोड़ी सी डिटेल। आइए इस कंपनी के हम आपको थोड़े प्रॉफिट और लॉस दिखा देते हैं। आइए फिर कंपनी के हम फंडामेंटल देख लेते हैं। अगर फंडामेंटल में देखते हैं तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो हमें देखने को मिलता है 35,168 करोड़ का। अगर स्टॉक का पी देखेंगे तो 77.6 है और आर ही देखेंगे तो 11.4% है और आर देखेंगे तो 8.41% है। और अगर हम इसका डेट देखेंगे तो डेट में हमें देखने को मिल जाता है कि 1409 करोड़ का हमें डेट देखने को मिल जाता है। और रिजर्व में देखेंगे तो तकरीबन 1390 करोड़ हमें रिजर्व में देखने को मिल जाते हैं। इंडस्ट्री का पी काफ़ी कम है, जो कि 37 है और स्टॉक का पी जो है वो काफ़ी हाई है। अगर आप देखोगे तो 77.6। तो ये चीज़ जो है स्टॉक का पी काफ़ी हाई यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। और अगर हम देखते हैं कंपनी के पीयर कंपैरिजन में, तो पीयर कंपैरिजन में हमें ये कंपनी दूसरे नंबर पे देखने को मिलती है और पहले नंबर पे हमें देखने को मिलती है अडानी एंटरप्राइजेज। अगर आप इसके प्रॉफिट और लॉस को अगर आप देखते हो तो हम इसके प्रॉफिट लॉस को ईयर ऑन ईयर ही देखेंगे, क्योंकि वहाँ हमें थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा ढंग से। ये देखिए, अगर आप देखोगे इसके प्रॉफिट्स को और सेल्स को, पहले हम सेल्स देख लेते हैं। अगर सेल्स ईयर ऑन ईयर में हम देखेंगे तो हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी इनके कस्टमर भी इंक्रीज होते रहेंगे। और उसी तरह से नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिला और कंपनी प्रॉफिटेबल है तो काफ़ी अच्छा है। और कंपनी का जो ये शेयर प्राइस भी लेके आया वो काफ़ी 78 पे, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है, ज़्यादा बड़ा नहीं हो, फेस वैल्यू भी हमारी 10 है। अगर रिजर्व में अगर आप देखोगे तो रिजर्व में जैसे कि मैंने कहा कि इनके पास पैसा इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। और अगर आप बोरोइंग देखोगे तो बोरोइंग में हमें पहले तो डेट इंक्रीज होते हुए दिखा और फिर अगर हम देखते हैं तो थोड़ा डेट कम होते हुए दिखा हमें। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि कंपनी हमने डेट भी कम कर दी है। तो आइए अब इसके जीएमपी की बात कर लेते हैं। अगर कंपनी का जीएमपी अगर हम देख लेते हो तो जीएमपी हमें अभी 23 दिखा रहा है, ये 23-25 के नियर है। और अगर हम इसका वो देखते हैं कि टोटल अगर हमें देखेंगे, अगर मार्केट सही रही तो 30% का हमें लिस्टिंग गेन देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर हम थोड़ा सेफ चलते हैं तो हमें 30 से लेके, ओ सॉरी 15 से लेके 30% का लिस्टिंग गेन देखने को यहाँ पे मिल सकता है। आपको कि 78 का शेयर प्राइस है
तो ये मेरे हिसाब से 90-95 के आसपास हमें ये ओपन होने को देखने को मिलेगा, अगर मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है और उस दिन मार्केट जो है वो सही रहती है। और अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आप लास्ट डे में देखना कि कितना सब्सक्राइब हो चुका है। अगर इसको ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलता है और ज़्यादा सब्सक्राइब हो जाता है, तो हमें लिस्टिंग गेन के चांस हमें देखने को मिलेंगे। और अगर इससे ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो लिस्टिंग गेन जो है वो हमें कम देखने को मिल जाएगा। और एक चीज़, अगर आपको इसके सब्सक्रिप्शन के बारे में जानना है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको इसके सब्सक्रिप्शन के बारे में भी बता दूंगा कि कितना गुना ये भर चुका है और अब हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए और लिस्टिंग गेन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। मैं तो इस आईपीओ के लिए अप्लाई करूंगा। अगर आपको क्या लगता है कि इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, कमेंट करके जरूर बता देना। और आप क्या इस आईपीओ के लिए अप्लाई करेंगे, ये भी आप मुझे जरूर बताना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट जरूर कर देना, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।